राम राम, जय छत्तीसगढ़। आप सबके मोर यूट्यूब चैनल सत्य साक्षात्कार में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आप सबसे निवेदन है कि आप जिन मोर चैनल है सत्य साक्षात्कार वाला सब्सक्राइब जरूर करो, लाइक और शेयर करते रहियो। अभी तक आप जिन मोला समर्थन दे मोर से दया में रखे हो ओखर पर आप सब ला बहुत बहुत धन्यवाद। आप ला मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देवत हूँ कि आप सब अपन जीवन में हमेशा सुखी से रहिए, तरक्की करिए। आज हम वोटिंग के बाद सरगुजा लोकसभा के सरगुजा संभाग के 14 सीट के आकलन और विश्लेषण करे के प्रयास करबो। शुरू करथन कोरिया के 3 सीट से। भरतपुर सोनहत पहला नंबर का सीट, यहाँ पे केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह जी चुनाव लड़े थे। ओखर लड़े से चुनाव भयंकर टफ हो गए। देखो, अगर वो नहीं लड़तीस तो मान के चलो आप कि भारतीय जनता पार्टी की यहाँ संभावना बहुत कमजोर रही से। वहां पे कौन लड़ा थे? गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से श्याम सिंह मरकाम और कांग्रेस के एमएलए गुलाब सिंह कमरो, तीनों दमदार प्रत्याशी। बहुत जबरदस्त लड़ाई मध्य प्रदेश से लगा हुआ सीट है। क्या स्थिति है? आदिवासी समाज के लगभग बहुत 80-90 हजार वोट, अच्छा सीट, दमदार सीट। क्या स्थिति? जनकपुर मनेनगढ़ वाला इलाका, यहां पे ट्रेंगल फाइट है, मान के चलो आप। गुलाब सिंह कमरो, श्याम सिंह मरकाम और रेणुका सिंह जी तीनों दमदार नेता हैं। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जो प्रत्याशी श्याम सिंह मरकाम, वो पीएससी क्लियर करे हुए युवा नेता है, जबरदस्त व्यक्तित्व के धनी। और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के वोट 8, 13, 18 में लगातार बड़े। पिछला चुनाव 27,000 वोट पारी से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। आज का स्थिति है, मोला लगते कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ये चुनाव जीत भी सकते। जीता थे मैं नहीं बोला था, कोई भी 3 जीत सकते। रेणुका सिंह जी भी, गुलाब सिंह कमरो जी भी और आपके श्याम सिंह मरकाम जी से। बहुत जबरदस्त चुनाव है। यहाँ पे गोंड समाज के वोट, यहाँ पे जाटव समाज के वोट, मुसलमान समाज के, ब्राह्मण समाज के, ईसाई समाज के वोट, चेरवा आदिवासी समाज, बैगा आदिवासी समाज। जबरदस्त चुनाव आप लोग बताते हो। अगर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी कहीं पे छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ राज्य बने के बाद अगर खाता खोली तो यही भरतपुर सोनहत है। ये सीट लम्बा है, ट्रेंगल सीट मान के चलो था। तीनों तगड़ा फाइट है। मोला लगते वोटिंग के बाद यहाँ पे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी लाई है। रिजल्ट का ही मैं नहीं जान सका, लेकिन जोरदार लड़ाई है। आप मान के चलो रेणुका सिंह जी अगर नहीं आती तो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ कोई संभावना नहीं रही से। इंतजार करो अब 3 तारीख के। ओखर बाद आ जाओ मनेनगढ़ खड़गवां चिरमिरी इलाका। ये नया जिला बने हैं कोरिया से हट के, जिला के भी यहाँ पे चर्चा है। काखर बीच में लड़ाई है। यहाँ पे कांग्रेस अपन विधायक के टिकट काट दिस। डॉक्टर विनय जायसवाल युवा नेता टिकट काटिस। ओखर नाराजगी क्षेत्र में हवा है। विनय जायसवाल जी के भी निर्दलीय चुनाव लड़े के खबर आती है, लेकिन वो चुनाव नहीं लड़ीस। यहाँ पे कांग्रेस पार्टी रमेश सिंह वकील, जाना माना वकील, और पिताजी भी वकील रही से। पूर्व में भी चुनाव ये लड़ चुके हैं निर्दलीय, वो टिकट पाए कांग्रेस से वो लड़ा थे। और भारतीय जनता पार्टी से कद्दावर नेता श्याम बिहारी जायसवाल पुनः लड़ाई लड़ा थे। जोरदार लड़ाई। देखो आप, कांग्रेस से सीट अपन खत्म लेवा थे, बाबा के कैंडिडेट है रमेश सिंह जी। लड़ाई जोरदार है, लेकिन मोला लगते कि वकील मन के अपन एटीट्यूड रहे थे, वकील मन के अपन नेचर रहे थे। एक कारण ये सीट में भारतीय जनता पार्टी के बड़ा हल्का सा बढ़त लगत है, लेकिन जबरदस्त फाइट है दोनों के बीच में। बैकुंठपुर ये बिल्कुल समान सीट है। एमएलए अंबिका सिंहदेव जी स्वर्गीय राजचंद्र सिंहदेव जी के परिवार के बेटी है, राज परिवार के दबदबा रहे थे। काला टिकट दे फिर से लड़ा थे। भाजपा फिर से अपन टिकट दे भैया लाल राजवाड़े ला। बहुत कठिन लड़ाई है ये भी, आप मान के चलो कटाकट लड़ाई है ये तीनों सीट में। लेकिन यहां पे भी मोला लगते कुछ पारिवारिक इशू के कारण या क्षेत्र में ज्यादा सक्रिय न होने के कारण, कांग्रेस के अंदरूनी लड़ाई के कारण इधर ही मोला लगता अंबिका सिंहदेव जिला नुकसान हो सकते। यहां पे भी मैं भारतीय जनता पार्टी लाइज देवाता हूं। तो 3 सीट के ये विश्लेषण हो गए। जसपुर में 3 सीट है। जसपुर आपके कुनकुरी और पत्थलगांव। जसपुर में वहां के भगत जी जो कांग्रेस के एमएलए बहुत दमदार नेता है। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी से बड़ा कद्दावर नेता वनवासी कल्याण आश्रम के गणेश राम भगत जी टिकट के चूर नहीं मिलिस। कई दिनों कर लड़ाई चलिस, पार्टी कार्यालय में धरना दिस,
टिकट बदल नहीं हुई, खबर के टिकट कोनो पार्टी नहीं बदला है। रायमुनि भगत जी जिला पंचायत अध्यक्ष लड़ा थे, जोरदार लड़ाई आप मान के चलो, आप कुछ भी हो सकते, कुछ भी, लेकिन रायमुनि भगत जिला आपके शायद विजय कुमार भगत नाम ही भगत जी है, कांग्रेस के एमएलए, ओखर कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, जोरदार लड़ाई है, कोई भी दोनों जीत सकते। पत्थलगांव और कुनकुरी में यूडीजी मंझे ओखर खिलाफ आप सब जाना था कौन चुनाव लड़ा थे, सांसद महोदय चुनाव लड़ा थे आपके पत्थलगांव में गोमती साजी सांसद लड़ा थे, कुनकुरी में विष्णु देवसायपुर में सांसद रही से प्रदेश अध्यक्ष मंदिर, जोरदार चुनाव मोल अलग थे। यूडीजी मंडला एंटी इनकम्बेंसी के सामना करे पड़ा थे और कुनकुरी में पत्थलगांव में लगातार 8 बार से एमएलए राम पुकार सिंह जिला एक उम्र के कारण और कहीं ना कहीं बदलाव के कारण एंटी इनकम्बेंसी तो नहीं की हमें, ये दोनों सीट में कुनकुरी और पत्थलगांव में मैं भारतीय जनता पार्टी ला एज देखा था, पड़ला भारी देखा था। ये दोनों सांसद एक वर्तमान एक पूर्व में लग थे कि कुछ टिकट बांटे, टिकट देके भारतीय जनता पार्टी की रणनीति सफल हो जाए। अब आ जाओ आप सरगुजा के 8 सीट, अंबिकापुर जिला, सूरजपुर जिला, बलरामपुर जिला और आपके सरगुजा जिला। रामानुजगंज रामेश्वर नेताम जी एमएलए बृहस्पति सिंह के टिकट कटिस, दमदार नेता रही से, बड़बोलापन मैं बता चुके, बड़बोलापन टीएस बाबा के अंदरूनी लड़ाई के खामे जाउटिस। डॉक्टर अजय तिर्की महापौर 2 बार के अंबिकापुर के, रामेश्वर नेताम जी के पड़ला भारी है। सामरी में विजय पकरा जी टिकट दिला है, कौन संगठन के नेता बाबा के बड़ा करीबी मोला लगते, यहाँ पे कांग्रेस के पड़ला भारी है। यहाँ पे चिंतामणि महाराज जी एमएलए रही से, लेकिन ओखर टिकट काटे के बाद भी मोला लगते यहाँ पे कांग्रेस जबरदस्त कैम बैक करे, जोरदार लड़ाई लड़ा थे। यहाँ पे महिला उम्मीदवार है भाजपा के उद्धेश्वरी पैकरा जी, मोला लगते यहाँ पे विजय पैकरा कहीं ना कहीं पे मजबूत मोला लगते। आपके प्रेमनगर कद्दावर नेता कई बार के एमएलए सांसद खेलसाई जी के लड़ाई, भूलन सिंह मरावी जी साथ नया कैंडिडेट पूर्व जिला पंचायत सदस्य, फिर यहाँ पे वही जो राम पुकार सिंह जी के साथ हुई, एक बदलाव के बाद चर्चा चला थे यहाँ पे प्रेमनगर, हालांकि कोई माने बढ़ते या नहीं, लेकिन मोला लगते नया प्रत्याशी के फायदा भूलन सिंह मरावी जिला मिला थे। भटगांव सीट सामान्य सीट, 2 राजवाड़ परिवार के आपके लक्ष्मी राजवाड़े जी, पारसनाथ राजवाड़े जी के बीच में घमासान लड़ाई हुआ थे, टक्कर जबरदस्त, कहना मुश्किल है, लेकिन पारसनाथ राजवाड़े जी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी मोला नहीं लगा थे। यहाँ पे लड़ाई घमासान है, कोई भी जीत सकते, हल्का एज मैं पारसनाथ राजवाड़े जिला बिल्कुल देवा था। अब आप आ जाओ आप लुंड्रा में बहुत लोकप्रिय नेता डॉक्टर पीथम राम जी कर भाई रामदेव राम जी भी एमएलए रही से। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी बड़ा शानदार प्रयोग करे, प्रमोद मीन जी जिला टिकट दे, जो महापौर रही से आपके अंबिकापुर से, यहाँ पे लगते बोला भाजपा के पड़ला भारी है। सीतापुर का स्थिति, सीतापुर में मैं पहले बोल चुके हूँ, सैनिक जाबाज सैनिक राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित राम कुमार टोप्पो जी की लड़ाई कद्दावर नेता कांग्रेस के मंत्री अमरजीत भगत से, मैं पहले बोल चुके हूँ, अमरजीत भगत ला जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी का सामना कर पा थे। विकास मुद्दा है, पुल पुलिया के मुद्दा है, प्लांट के मुद्दा है, मोला लगते यहाँ पे राम कुमार टोप्पो जी सेना में जैसे दमखम दिखाई चुनाव में दिखावा थे, ओखर पड़ला भारी लगा था। बोला अंबिकापुर में टीएस बाबा 40,000 से जीते रही से, इधर ही नहीं जीते, फंस गए, बहुत बुरी तरह लाइन फंसे हैं। पूर्व अध्यक्ष अपन उदयपुर क्षेत्र के नगर पंचायत के राजेश अग्रवाल जी बड़ा दमदारी चुनाव लड़े हैं, भारी संघर्ष के सामना करे पड़े हैं। टीएस बाबा जीत सकते, लेकिन वही 10,000 के अंदर 7-8 हज़ार के आसपास मोला लगते फैसला हुई। और पहली बार टीएस बाबा ओखर बयान चर्चा में रहते, हमेशा आप जानता हो जोरदार लड़ाई है ये, आप समझ लो। आप सरगुजा पूरा बताए के बाद समरी समझ लो। आप भारतीय जनता पार्टी 0 सीट, कांग्रेस 14 सीट का स्थिति है, मैं आप लोग बताता हूं। कम से कम भारतीय जनता पार्टी 7 तो जीती, 7 के आसपास, 8 भी हो सकते, 9 भी हो सकते, लेकिन 6-7 आप मान के चलो जबरदस्त गेन कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी बस्तर और सरगुजा में। बस्तर में
आपके 5-6 सीट 7-8 सीट जबरदस्त गेन करते भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ला यही नुकसान कर रहे थे। आप इंतजार करो 3 तारीख के रिजल्ट के कमेंट्स। रामानुजगंज सीट, आपके सामरी सीट, प्रतापपुर सीट, आपके भटगांव सीट, प्रेमनगर सीट, लुंड्रा सीट, सीतापुर सीट और अंबिकापुर सीट, यह सरगुजा के 14 सीट के ये आकलन विशेषण। अगर एक आध सीट छूट गई हुई तो माफ करूं, मैं जरूर बताऊं यह विशेषण आकलन कैसे लगी, आप जरूर कमेंट्स करके बताओ। मोर चैनल लाइक सब्सक्राइब और शेयर कराओ। जय छत्तीसगढ़, जय छत्तीसगढ़ महतारी।